नमस्कार। कैसे हैं? पिछले क्लास में मैंने ऊर्ध तिर्यकभ्याम के द्वारा 4 अंकों की 2 संख्या और 2 अंकों की 3 संख्या का गुणनफल बताया। आज हम लोग 2 अंक, 3 अंक और 4 अंकों की संख्या का वर्ग अर्थात स्क्वायर निकालने वाले हैं और द्वंद्व योग के द्वारा यह द्वंद्व योग सूत्र जो है यह ऊर्ध तिर्यक का ही एक अनुप्रयोग है। द्वंद्व योग में सबसे पहले जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना होता है उस संख्या का अंक समूह पहले निकाला जाता है और अंक समूह के आधार पर यानी अंक समूह में अंकों की संख्या के आधार पर द्वंद्व योग लगाया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि अंक समूह किस प्रकार बनाते हैं और फिर अंक समूह के आधार पर द्वंद्व योग कैसे लगता है। सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या 34 लेते हैं जिसे मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस ए बी का अंक समूह क्या बनता है अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ए बी का सबसे पहले बनेगा क्या? एक अंक, बाएं से पहला अंक, उसके बाद 2 अंक और फिर अंतिम अंक। ये 2 अंक की संख्या का अंक समूह बना। फिर 3 अंक की संख्या अगर हम लेते हैं 345 जिसको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां भी एक अंक से आरंभ करना है। पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक और ये 3 चरम हो जाता है और उसके बाद पहला अंक को हटा के और फिर बाद वाले 2 अंक और फिर अंतिम अंक। ये 3 अंकों की संख्या का अंक समूह है और यही 3 अंक संख्या आप लोगों को सीखना है। किशोर वर्ग के पाठ्यक्रम में 3 अंक का ही वर्ग निकालना होता है और ये मौखिक चक्र में होता है, इसलिए जरा ध्यान से देखेंगे। अंक समूह सबसे पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर उसके बाद 3 अंक और फिर 2 अंक, अंतिम 2 अंक और फिर अंत में 1 अंक। 4 अंक का देखते हैं 3456 जिसको हम ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां भी उसी तरह से होगा। सबसे पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक और फिर ये चरम हो गया। अब 1-1 अंक घटते जाएगा। बी सी डी, उसके बाद सी डी और फिर अंत में डी, अंत में डी। अब देख रहे हैं सबसे पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, अब देख रहे हैं यहां, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक और फिर 1 कम किया, फिर इसके बाद 1 और कम करना पड़ता है और अंत में जो बचता है 1 अंक और ये हमारा डी हुआ है। आप देख रहे हैं किसी भी संख्या में अगर वह 2 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है तो इसका भी जांच करने का तरीका है कि अंक समूह हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो उसका एक सूत्र है अंक समूह। अंक समूह यानी कि किसी भी संख्या में उसका अंक समूह क्या होगा तो संख्या के अंकों की संख्या को आप 2 से गुना कर दीजिए और फिर उसमें 1 माइनस कर दीजिए। अगर अंकों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब अंक समूह हमारा 2n-1 होगा। आप देख लीजिए 2 अंक है तो 2 दूनी 4 और उसमें 1 माइनस कर दीजिए 1 2 3। फिर 3 अंक है
तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 माइनस करिए, 1 को घटा देते हैं तो 5 होता है। तो 1 2 3 4 5 4 अंक है, तो 4 दूनी 8 और उसमें 1 घटाइए तो 7 होगा। हम यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये अंक समूह हम बनाना आप लोग सीख गए हैं। आप इसको कृपया पॉज करके नोट कर लेंगे। अब इसी अंक समूह के आधार पर प्रत्येक की संख्या के आधार पर, अंक समूह में संख्या के आधार पर द्वंद्व लगाना है। और द्वंद्व कैसे लगता है अभी हम लोग सीखेंगे। सर्वप्रथम अंक समूह में अगर एक अंक है तो इसका सीधे सीधे स्क्वायर हो जाता है। यदि 2 अंक है, ध्यान रखना है, 2 अंक है तो यहां पर दोनों अंकों के गुणनफल को 2 से गुना करना, अर्थात 2 इंटू ए इंटू बी। 2 अंक है तो दोनों अंकों के गुणनफल को 2 से गुना करना। अगर अंक समूह में 3 अंक है ए बी सी, तब ऐसे स्थिति में पहला और तीसरा के गुणनफल को 2 से गुना करना, 2 गुना ए गुना सी, और साथ में मध्य बीच में जो भी अंक है उसका स्क्वायर इस गुणनफल में जोड़ना, बी स्क्वायर। ध्यान देना है 3 अंक में प्रथम और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना और मध्य का स्क्वायर उसमें जोड़ना। अगर 4 अंक है तो यहां पर ध्यान में रखना है कि पहला और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना है, अर्थात 2 गुना ए गुना डी, और फिर उसमें मध्य जो है बी और सी, जो भी मध्य में 2 अंक है उसको भी, उसके गुणनफल को भी 2 से गुना कर इसमें जोड़ना, अर्थात 2 गुना बी गुना सी। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर 4 अंक है तो प्रथम और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना और मध्य के 2 अंक के गुणनफल को 2 से गुना करके पहले वाले के साथ जोड़ना। इस द्वंद्व योग, यही है द्वंद्व योग। इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि अगर 1 अंक है तो सीधे सीधे स्क्वायर होगा, 2 अंक है तो दोनों के गुणनफल को 2 से गुना करना, 3 अंक है तो पहला और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना और मध्य के अंक का स्क्वायर करके जोड़ देना। फिर अगर 4 अंक है तो पहला और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना और मध्य के 2 अंक के गुणनफल को भी 2 से गुना करके पहले में जोड़ना। अब आप देखिए, अंक समूह में अंकों की संख्या के आधार पर द्वंद्व योग लगाना सीख गए। अब हम लोग सीधे सीधे प्रयोग में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 अंक की संख्या का वर्ग बताऊंगा, उसके बाद 3 अंकों की संख्या का वर्ग बताऊंगा जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, और फिर 4 अंकों की संख्या का वर्ग बताऊंगा। सबसे पहले मैं 2 अंक की संख्या 34 और इसका वर्ग आपको बताने वाला हूं। अब 34 क्या है, 2 अंक है तो इसका अंक समूह क्या बनेगा, तो 3 बनेगा, 3 4 और फिर 4। अब आप देखिए द्वंद्व योग, 1 अंक है तो सीधे सीधे स्क्वायर, 2 अंक है, आप देखिए 2 अंक, दोनों के गुणनफल को 2 से गुना करना, यानी 2 गुना 3 गुना 4, और फिर 1 अंक है तो सीधे सीधे स्क्वायर, और फिर इसका हम गणना करेंगे। 4 चक 16 हासिल 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 1 25 हासिल 2, और 3 तिया 9, 9 2 11, और हमारा उत्तर क्या होता है, तो 1 1 5 6। बहुत आसान है। द्वंद्व योग
लगाना, इस चार्ट को ध्यान में रखना है, द्वंद्व योग चार्ट मैंने नाम दिया है। और फिर इसके आधार पर हम लोग आसानी से 2 अंकों की संख्या का मैं वर्ग निकाल के बताया। अब हम लोग 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालकर मैं बताता हूं, ध्यान से सीखेंगे। 3 अंक की संख्या 345, जिसका कि वर्ग मैं निकालने वाला हूं, और यही आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए ध्यान पूर्वक सीखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, अंक समूह बनाना। तो 3 3 4 3 4 5 4 5 और अंत में 5। अब अंकों की संख्या के आधार पर द्वंद्व योग लगाना। देखिए, एक अंक है, सीधे सीधे स्क्वायर। 2 अंक है तो दोनों अंक को गुना करना और 2 से गुना कर देना। 2 गुना 3 गुना 4। 3 अंक है तो 3 अंक में मैंने क्या बताया, पहला और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना और मध्य का स्क्वायर जोड़ना, अर्थात 2 गुना 3 गुना 5 प्लस 4 का स्क्वायर। फिर आता है 2 अंक, तो दोनों अंकों के गुणनफल को 2 से गुना करना, यानी 2 गुना 4 गुना 5, और फिर 1 अंक है तो 5 का स्क्वायर। एक बार फिर से देख लें, 1 अंक है तो सीधे सीधे स्क्वायर। 2 अंक है तो दोनों के गुणनफल को 2 से गुना करना, दोनों के गुणनफल को मैंने 2 से गुना किया। 3 अंक है तो पहला और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना और मध्य के स्क्वायर को जोड़ना, जो कि मैंने किया। पहला 3 और 5 को के गुणनफल को 2 से गुना किया और फिर 4 का स्क्वायर जोड़ दिया। फिर 2 अंक है तो दोनों अंकों के गुणनफल को 2 से गुना करना, फिर 1 अंक है तो उसका सीधे सीधे स्क्वायर करना, और फिर अब गणना करेंगे। तो 25 हासिल 2, 5 चौके 20 दूनी 40 2 42 हासिल 4, 5 तिया 15 दूनी 30 और 4 चक 16, 30 और 16 46 4 50 हासिल 5, 4 तिया 12 दूनी 24 5 29 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, और हमारे सामने उत्तर है 1 1 9 0 2 5। और यही उत्तर हमें बताता है कि 3 अंकों की संख्या हम द्वंद्व योग के द्वारा आसानी से कैसे निकाल लेते हैं। आपको अभ्यास करना है। ध्यान रहे कि अभी मैं आपको पहले अंक समूह बताया और फिर द्वंद्व योग किया। आपको दोनों कार्य एक साथ करना है, और तो और मौखिक चक्र में तीनों कार्य एक साथ करना है, यानी अंक समूह दिमाग में बनाना, द्वंद्व योग लगाना और गणना करना, तीनों कार्य एक साथ करना होता है, इसलिए अभ्यास अनिवार्य है। अब हम लोग 4 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखते हैं। सबसे पहले अंक समूह ज्ञात करते हैं। 3 3 4 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 5 6 और 6। अब देखिए, 1 अंक है तो सीधे सीधे स्क्वायर। 2 अंक है तो दोनों के गुणनफल को 2 से गुना करना। 3 अंक है तो पहला और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना और मध्य के स्क्वायर को जोड़ना। फिर 4 अंक है तो 4 अंक में हमने क्या बताया, पहला और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना। 2 गुना 3 गुना 6 जोड़ मध्य के दोनों अंक के गुणनफल को 2 से गुना करना। 2 गुना 4 गुना 5। अब 3 अंक है तो 2 गुना 4 गुना 6 जोड़ 5 का स्क्वायर। 2 अंक है तो 2 गुना 5 गुना 6 और फिर 1 अंक है तो सीधे सीधे स्क्वायर। एक बार फिर से ध्यान से समझ लें, क्योंकि यहां भी आप दोनों कार्य एक साथ करेंगे।
एक अंक है सीधे सीधे स्क्वायर, 2 अंक है देखिए चार्ट को, दोनों अंक के गुणनफल को 2 से गुना करना, 3 अंक है तो प्रथम और अंतिम अंक के गुणनफल को 2 से गुना करना और मध्य के स्क्वायर को जोड़ना, जो कि मैंने यहां किया, 2 गुना 3 गुना 5 और 4 का स्क्वायर यहां जोड़ा। फिर 4 अंक में देखिए पहला और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना, जो कि मैंने किया, पहला 3 और 6 के गुणनफल को 2 से गुना किया और मध्य के अंक के गुणनफल को 2 से गुना करके उसमें जोड़ना, जो कि मैंने यहाँ किया, 4 गुना 5 और 2 से गुना किया और इस गुणनफल में इसको जोड़ दिया। फिर 3 अंक है यानी 3 अंक वाला द्वंद्व लगेगा, जो कि मैंने यहाँ लगाया कि पहला और अंतिम के गुणनफल को 2 से गुना करना और मध्य अंक के स्क्वायर को जोड़ना। फिर 2 अंक है तो दोनों के गुणनफल को 2 से गुना करेंगे, 1 अंक है तो स्क्वायर करेंगे। अब बारी है गणना की, तो 6 के 36 हासिल 3, 6 पंचे 30 दूनी 60, 3 63 हासिल 6। देखिए इसमें पहले जो गुणनफल वाला अंक होता है उसको गुना करना और फिर अंत में स्क्वायर को जोड़ना। तो 6 चौक 24 दूनी 48 और 25, 48 25 73 6 79 हासिल 7। अब इसकी बारी है 5 चौक 20 दूनी 40, 6 18 दूनी 36, 40 36 76 7 83 3 हासिल 8। फिर 5 15 दूनी 30, 16 46, 46 8 54 के 4 हासिल 5, 4 12 12 दूनी 24, 5 29 हासिल 2, 3 9 9 2 11। अब आपके सामने उत्तर है 1 1 9 4 3 9 3 6, 1 1 9 4 3 9 3 6। अब आप समझ तो गए हैं, ये 2 अंक की संख्या का वर्ग, 3 अंक की संख्या का वर्ग, 4 अंक की संख्या का वर्ग आप समझ गए अच्छी तरह से। लेकिन इसको जब तक आप व्यवहार में नहीं लाइएगा तब तक आपको ध्यान में नहीं रहेगा। सामान्य गणित में कई जगह कैलकुलेशन करने के दौरान वर्ग निकालना पड़ता है, स्क्वायर निकालना पड़ता है। अगर हम वहाँ पर द्वंद्व योग का प्रयोग करेंगे तो ये मेरे व्यवहार में आएगा। ध्यान रखें, वैदिक गणित सिर्फ प्रतियोगिता के निमित्त नहीं है बल्कि सामान्य गणित में प्रयोग करने का विषय है, और तब आपका गणित निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। कम समय में आप गणना करने लायक होंगे, लेकिन इसे अभ्यास में लाना अनिवार्य है। अब अगले सूत्र के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।